महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ व्रत की पूजा मुहूर्त के बारे में कि किस शुभ मुहूर्त में आप पूजन करें जिससे कि आपका व्रत और श्रेष्ठ बन जाए, जिससे कि जीवन में आने वाली परेशानियाँ समाप्त हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हर कार्य को शुभ मुहूर्त में करने की बहुत बड़ी बात कही गई है। वैसे तो करवा चौथ व्रत का पूजन सुबह हो या शाम को, काफ़ी कमेंट है। तो देखिए, करवा चौथ व्रत में यदि कोई बहुत विशेष कार्य है तो आप पूजन सुबह करें, अन्यथा इस व्रत का पूजन जो है वो शाम को ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ बताना चाहूँगी कि करवा चौथ व्रत में जो आप पूजन करती हैं उस पूजन के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना अनिवार्य होता है। और ये अर्घ्य कब दिया जाता है? चंद्रमा के उदय होने के बाद, यानी कि जब चंद्रोदय हो रहा होता है। विशेष अर्घ तो उसी समय होता है जब चंद्रोदय हो रहा होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि चंद्रमा की पूजा चंद्रोदय के समय ही करना है। तो चंद्रोदय का सही समय कैसे है, चंद्र आवाहन कैसे किया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है, वो भी थोड़ा सा मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। और यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो करवा चौथ पूजा की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसमें कि मैं बता चुकी हूँ कि चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें, पति पूजन कैसे करें और कैसे क्या करें। तो सारी चीज़ें जो है विस्तृत बता चुकी हूँ, तो चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा नंबर है जिस पे कि आप कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और केवल यही मेरा नंबर है। कमेंट बॉक्स में जो भी नंबर आपको दिए जाते हैं वो फेक हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकते हैं, क्योंकि वो मेरा नंबर नहीं होता है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ जो है दोस्तों वो हो रहा है 31 अक्टूबर को रात को 9:30 पर, और 1 नवंबर को 9:19 तक ये चतुर्थी तिथि रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही हम करवा चौथ का पर्व मनाते हैं। आज के दिन गणेश जी की पूजा करने का अपना अलग ही महत्व होता है। तो 1 नवंबर को हम सभी करवा चौथ का व्रत करते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत में पूजन कब करें, पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या होगा। तो करवा चौथ व्रत में पूजन 1 नवंबर को शाम को 5:36 से 6:54 तक रहेगा। तो कुल लगभग अवधि 1 घंटे और 18 मिनट की है। तो इस अवधि स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आप इस समय ही पूजन करें, ये विशेष मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त बता देती हूँ, जिनको कि कहीं जाना है और बहुत अनिवार्य है, जिसके लिए कि वो परेशान हैं कि कैसे अपना पूजा पाठ पूर्ण करें, ठीक है। तो वो लोग क्या करें कि सुबह 7:19 से लेकर के और लगभग 20 मिनट तक जो मुहूर्त है, तो इस काल में आप लोग पूजन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वैसे विशेष पूजा शाम को ही होती है। सबसे पहले आप अपने घर में एक चौकी लगा करके पूजन कर लें। कुछ लोग पूजा के बाद ही अपना पानी वगैरह पी लेते हैं, जैसे शाम की पूजा हो जाती है उसके बाद पानी पी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, नियम ये नहीं है। नियम ये है कि शाम की पूजा या सुबह की पूजा के बाद नहीं, बल्कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पालन करें। और चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो शुभ समय है वो है 8:17 पर, क्योंकि चंद्रोदय इसी समय होगा। यदि आसमान साफ रहा, किसी तरह की कोई बादल आसमान में नहीं रहे, तो अवश्य दिखाई देगा। तो काफ़ी देर इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि पिछले साल जो है वो दिक्कत हो गई थी और आकाश में साफ चंद्रमा कई स्थानों पे नहीं दिखे थे। तो इसलिए आप लोग समय जान लीजिए। उसके बाद यदि चंद्रमा 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे इंतज़ार कर लीजिए, नहीं दिखाई देते हैं तो आप चंद्रमा को मान करके और उनको अर्घ वहाँ पे गिरा सकते हैं खुले आसमान के नीचे। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि छींटे पैर पे ना आए। मैंने वीडियो में बताया है कि कैसे आप बर्तन में करके चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, क्योंकि व्रत है हम, और व्रत बहुत बड़ा होता है। जैसे व्रत पुण्य दिलाता है, वैसे ही व्रत में की गई गलतियाँ भी हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान अनिवार्य रूप से रखना है। तो पारण भूल करके भी आप लोग शाम की पूजा के बाद, बहुत सारी बहनों का कमेंट है कि दीदी हम चाय पी सकते हैं क्या, पानी पी सकते हैं क्या।
तो देखिए शाम की पूजा के बाद पारण नहीं होता है, पारण चंद्रोदय के बाद होता है। चंद्रोदय के बाद आप चालन में अपने पति का चेहरा देखें, उसके बाद आप उनसे अपना व्रत तोड़वा सकते हैं। जैसे पानी पीकर चंद्रमा के अर्घ देने के उपरांत आप इस व्रत का पूर्ण कर सकते हैं। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ का और ध्यान देना है दोस्तों, चंद्रमा की पूजा से पहले हमारी सभी बहनें या फिर घर की पूजा से पहले अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाइएगा आप लोग, क्योंकि 16 श्रृंगार का इसमें बहुत महत्व है। कोई बात नहीं, हम अभी 16 श्रृंगार कर नहीं पाते हैं, लेकिन जितने श्रृंगार हो आज हमें तैयार हो जाना चाहिए। परिवार के बड़ों का और पति का पैर अवश्य छूना चाहिए। तो ये सारे नियम जो है करवा चौथ के हम सभी अपने अपने जीवन में फॉलो करें। और करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ अन्य वीडियो में आप सभी, तब तक व्रत में अपना खूब ध्यान रखिए, अच्छे से तैयार होइए। बस यही कहना है और मिलती हूँ आगे। धन्यवाद।